नमस्कार। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। हम छाया मंत्रिमंडल के रूप में, जैसी दुनिया में एक व्यवस्था है कि प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है और वो लोगों को दिशा और निर्देश या जिस प्रकार का भी ज्ञान है उसके बारे में अपने आप को सम अप करता है, उसी की लाइन ऑफ एक्शन पे शैडो कैबिनेट का ये प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत। आज हम छाया मंत्रिमंडल के रूप में पहुंचे कि इस पृथ्वी पर और विशेष रूप से भारत के मायने में हमने जब सोचा तो सम्मेलन हो रहे थे, स्नेह मिलन समारोह हो रहे थे, स्वागत समारोह हो रहे थे, प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहे थे, जातिगत समारोह हो रहे थे, गोत्र आधारित समारोह हो रहे थे। तब हमने अपने हिसाब से ये सोचा कि आखिर ये क्यों हो रहे हैं, उद्देश्य क्या है इनका। अपने अपने तरीके से एंगल से सोचा। हमने भी अपना माइंडसेट के हिसाब से अपनी बात को सोचा कि कहीं राजनीति के इस एरा में ऐसा तो नहीं है कि हमें थाली बजवा दी गई, हमें कई तरह के धर्मों के आयोजन के अंदर हमारे ऊपर कैमरे लग के सर्विलेंस हुआ कि कौन धार्मिक आस्था में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। फिर किसानों का जब आंदोलन हुआ तो उसके बाद में इनके अंदर ये आया, और विशेष रूप से जब जाति के आरक्षण की बात आई तो ये बवाल उठा। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह की बात आई कि किसी भी तरीके से जातिगत प्रतिभा सम्मान समारोह हर जातियों के, मैं देख रहा हूँ फेसबुक छाई हुई है। इन सारे बातों के अंदर हम सोच रहे हैं कि कॉरपोरेट के लोग इस मानव सभ्यता को किस तरह से हाँकते हैं और आपको किस तरह से भीड़ का हिस्सा बना करके बिना किसी फैसले, बिना किसी कारण के आपको एक तारीख दे करके, एक सन दे करके, कोई कारण दे करके आपको एक जगह एकत्रित करके आपके ऊपर कैमरे लगा करके आपकी पूरे डेटा ले लेते हैं। कौन व्यक्ति किस तरीके से कैसे करते हैं, कुछ सोशल मीडिया से ले लेते हैं, कुछ आपको फिजिकली प्रेजेंट करा कर लेते हैं। आप ये सोचिए कि इतने सम्मेलन हुए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के नाम से हुए, जाट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के नाम से, अभी आपके पुष्कर का भी एक सम्मेलन हो रहा है, फिर प्रतिभाओं के सम्मेलन में देखता रहता हूँ, जाति और गोत्र के ऊपर भी सम्मेलन होते जा रहे हैं। अब इनके ऊपर आप अपने आप को इस तरह से माइंडसेट को केंद्रित करिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉरपोरेट के लोग या राजनीति, कॉरपोरेट की राजनीति जो है उसको ये कठपुतली है। ये कठपुतली वाले लोगों को ये कहा गया कि आप ऐसा करिए, इनको चाहे फंड चाहिए तो दीजिए। इसमें क्या है कि कुछ अग्रणी लोग होते हैं, उनको कुछ चंदा मिल जाता है, कुछ उनको चेहरा चमकाने का एक ध्येय बन जाता है उनका, और ये अपने आप को ये सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। वस्तुतः आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। आचार्य रजनीश ने कहा था, भीड़ कोई न्याल नहीं करती, कोई दिशा नहीं देती। आपके सम्मेलन या किसी मीटिंग एक कमरे में हो सकते हैं। सोशियोलॉजी, इस सोशल प्लेटफॉर्म पर यदि आप जाएं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के युग में ये भीड़ इकट्ठा करने का मॉडल किसने दिया, और भीड़ को एक आइडियोलॉजी दे दी जाती है। आप ऐसा करिए, इस तरह का झंडा बनाइए जिसका रंग ये होगा, इसके अंदर ये चिन्ह होंगे, ये निशान होंगे, वो नहीं होंगे तो वो जो इनको हाँकने वाले लोग हैं। मैं सोच रहा था कि 1925 के सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय, जिसने कि हिंदू BHU नाम, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय क्यों किया, हिंदू वर्ल्ड को डाला गया, इसके मायने ये है कि कुछ लोग धर्म के एजेंडे को लेकर, और धर्म के मामले में आप ये देखिए कि अब्राहिम हुआ और अब्राहिम के 3 धर्म बन गए, यहूदी बन गए, ईसाई बन गए, मुस्लिम बन गए, तीनों ही झगड़ रहे हैं पूरी धरती पर। इसका मतलब है कि कुछ लोग हैं शातिर जो इस तरीके से भिड़ाते रहते हैं आपस में मानव सभ्यता को, और उसको उसकी मंजिल प्राप्त नहीं करने देते, उसको अपना कुछ उद्देश्य है उसको पूर्ति नहीं करने पाते, उसको वो खुशहाल रहेगा तो वो कैसे जिएंगे, उनके जेब के पैसे ही तो इनके जेब में आएंगे। दुनिया भर का ये जो मॉडल है ना, ये आपको बहुत ही गहराई से अंदर से जाकर सोचिए। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आप अंतर्मुखी होइए, चिंतन करिए कि वस्तुतः है कहाँ, इसकी जड़ कहाँ है। ये रोग तो नहीं है, ये बीमारी तो नहीं है, कुछ चंदा उगाऊ लोगों का कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं होगा कि किसी के प्रायोजित वाले ज़्यादा हैं। कुछ ये चंदा उगा के बीच वाले जो छोटे भैया ही खुश हो लेते हैं, बाकी प्रायोजन के लिए पैसे अलग से आते हैं। धर्म के नाम पे ईसाइयों के आ रहे हैं, इनके भी आ रहे हैं।
अब आप इन एजेंडाओं को समझिए, वरना क्या है कि ये मानव सभ्यता जो एक सामाजिक परिवेश में सामाजिक प्राणी के रूप में जीना चाहेगी, वो विखंडित भाव से रहेगी। ये एकता वगैरह का कोई मॉडल नहीं हो सकता, कोई एक नहीं हो सकता। वहाँ कुछ ऊपर बैठेंगे, कुछ नीचे बैठेंगे, कुछ बराबर बैठ के अपने आप को कहेंगे देखो हम आपके बराबर बैठ गए। क्यों बैठ गए? बैठते ही आप बराबर नहीं बैठते तो कहाँ जाते? कोई आकाश पे चढ़ते, सर पे चढ़ते हमारे। लेकिन ये एक नाटकबाजी करनी है कि देखो हम सब हम सब क्या सारे ही बराबर हैं हम। स्थितियाँ बहुत नाजुक है। मैं इनको पढ़ता हूँ, मैं इनको देखता हूँ, बहुत गहराई में मुझे जाना होता है तो मैं देखता हूँ यार क्या इस कलर के लिए लड़ पड़े, झंडा भगवा केसरिया क्या है, किसी बात के लिए लड़ पड़ गए, किसी के लिए। ये छोटी हरकतें हैं, इनमें कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है, और इनके परिणाम से ज़्यादा दुष्परिणाम है। ये लोग आपको नचा रहे हैं। क्यों भीड़ इकट्ठी कर रहे हो? भीड़ कभी भी परिणाम नहीं लाती। भीड़ के हिस्सा बनने वाले कोई बदलाव नहीं कर सकते। भीड़ इकट्ठी करने वाले व्यवस्था के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आप किस पे प्रेशर डाल रहे हो? ये राजनेता तो इधर वाले इधर हैं, इधर वाले इधर हैं, आधे कांग्रेस वाले बीजेपी में आ गए। आप किसकी बीमारी में पड़े? आप अपने आप को अंदर केंद्रित होकर के छोटे छोटे ग्रुप में समूह में जी करके किसी व्यवस्था को, किसी एंगल को करो। यही एक तरीका है। वरना कॉरपोरेट के उसकी डोर आपके राजनेताओं की, मोदी की चोट कॉरपोरेट के हाथ में, अडानी मोदी आगे लग गया, इधर ये कांग्रेस वाले लग गए। अब कांग्रेस वालों को भी मैंने देखा ये पता नहीं कौन सी बीमारी लेकर बैठे हैं। इन्होंने जो जाति का सुपक्का छोड़ा, इन्होंने जाति के झंडे लेकर के बाहर भेज दिया ताकि आपस में कहीं ऐसा बिंदु मिलेगा कि ये बिखराव कर देंगे। ये तरीके हैं इनको बांटने के, और आप समझ नहीं पा रहे हैं। इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे क्यों हो जाए? धन्यवाद।